पेटियों की कहानी भाग 3 में आपका स्वागत है। लॉटरी की पर्चियां मिक्स करके चीनी मिट्टी के बाउल में डाल दी गई। सेंटर टेबल पर बाउल रखा है और तीनों सोफे पर आसन जमाए बैठी हैं। जिसके नाम की पहली पर्ची निकलेगी उसे 15 दिन माँ की सेवा करनी होगी। तत्पश्चात दूसरी और तीसरी को 15-15 दिन की सेवा देनी होगी। जीवन की समस्त व्यस्तताओं से आंख मूंदकर माँ की माँ बनना होगा। पहले वह बच्चियाँ थीं और अब माँ उनकी संरक्षिका, किंतु अब किरदार बदल गए हैं। अब माँ एक छोटी सी बच्ची समान है और वह संरक्षिकाएं हैं। पहली पर्ची मधु के नाम की निकली, दूसरी तन्वी और तीसरी मेघा के नाम की। तन्वी डॉक्टर है। मधु को हिदायतें देकर वह लौट गई चेन्नई। मेघा भी गुरुग्राम के लिए निकल गई। वह घर जो कभी शोरगुल से गुलजार था आज शांत है। समय के पहिए की चाल समान नहीं होती। मेड रूपा रसोई और ऊपरी काम देख रही थी तो मधु माँ की तीमारदारी में व्यस्त थी। मधु शाम जब माँ को दवाई दे रही थी तो सुहासिनी ने मधु से कहा, बेटी तू चला चली के मुसाफिर पर समय क्यों खपा रही है, जाकर अपनी गृहस्थी को देख। मधु ने हंसते हुए कहा, मम्मी ऐसी बातें क्यों करती हो, तुम्हें तो अभी 100 साल जिंदा रहना है। 15 दिन बाद तन्वी माँ की सेवा के लिए आ गई थी। माँ में सुधार होता दिख रहा था और तीसरे क्रम में मेघा आ गई थी। मेघा को आए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि सुबह 4 बजे माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। माँ पसीने में नहा गई और सांस उखड़ने लगा था। डॉक्टर और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, किंतु जब तक एम्बुलेंस आती तब तक सब समाप्त हो गया था। माँ बेटी को छोड़कर पापा से मिलने जा चुकी थी। बेटियाँ, उनके पति और कुछ रिश्तेदार आ गए थे। माँ को तन्वी ने मुखाग्नि दी। जब सब कुछ निपट गया तो तन्वी और मधु के पतियों ने अपनी पत्नियों से घर लौटने को कहा। तन्वी ने उनसे कहा कि आप लोग लौट जाएं, हम लोग कुछ दिन रुककर आएंगे। पति अपनी असहमति दिखाते लौट गए। घर उस खाली पिंजड़े के समान लग रहा था जिसका पंछी उड़ गया हो। खाली पिंजड़े में रह गई थी यादों को समेटती तीनों बहनें। कई दिनों तक व्यस्त रही। बहुत कुछ समेटा जा चुका था। मेड रूपा को छुट्टी दे दी गई थी। रूपा द्वारा दी गई सेवा की एवज में उसे माँ के बर्तनों समेत बहुत कुछ दे दिया गया। आज तीनों बहनों का अंतिम दिन है इस घर में। कल उन्हें वापस लौटना है। माँ की यादों के अंतिम बंटवारे को तीनों बैठी हैं। मेज पर माँ के जेवर माँ के द्वारा खास अवसरों पर पहनी गई साड़ियाँ रखी हैं। जेवरों का कोई मूल्य निर्धारित नहीं करवाया गया। जिसको जो पसंद है ले लो। यहाँ धन का नहीं, यादों का मूल्य है। सबसे पहले छोटी ने, फिर मधु और अंत में तन्वी ने अपनी पसंद के जेवर और साड़ियाँ चुन ली। निर्णय लिया गया कि घर को बेचा नहीं जाएगा। घर पर लड़कियों का कला केंद्र स्कूल खोला जाएगा जिसमें गुड़िया बनाने के अतिरिक्त पेंटिंग आदि सिखलाई जाएगी। जब सब निपट गया तो तन्वी ने राह की सांस लेते हुए दोनों छोटी बहनों को संबोधित करते हुए कहा, जानती हो क्यों मैंने पतियों को वापस घर जाने दिया? क्योंकि पतियों को यह सब हमारी भावनात्मक बेवकूफ़ियाँ लगेंगी। वह हमें धन की महत्ता समझाते। उनके दुनियादार नज़रिए से जेवर और घर बराबर में बंटवारा होना चाहिए था।
किंतु अपनी माँ पर निर्णय करने का अधिकार हमारा है, किसी अन्य का नहीं। माँ के जेवर उनकी यादों के रूप में हमारे पास रहेंगे, धन के रूप में नहीं। मकान रहेगा तो माँ की यादों और हमारा बचपन इसमें महफूज रहेगा। उस आखिरी शाम जब तन्वी माँ की साड़ी पहनकर आई तो दोनों बहनों को लगा जैसे साक्षात माँ सामने खड़ी हो। माँ की साड़ी में तन्वी को देखकर पहले तो तीनों बहनें खिलखिलाकर हंसी, तत्पश्चात आपस में चिपट कर खूब रोईं। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। 3 बेटियों की कहानी भाग 3 की समाप्ति यहीं पर होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।